नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 3 अगस्त दक्कन की पहली मुस्लिम हुकूमत के क़याम का दिन है। 3 अगस्त को गुलबर्गा में बहमनी सल्तनत का क़याम अमल में आया था। बहमनी सल्तनत के क़याम को 675 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अफसोस कि हमने बहमनी सल्तनत की सुनहरी तारीख़ को फरामोश कर दिया है। आज जबकि बहमनी सल्तनत के क़याम का तारीख़ी दिन है, लेकिन इस यादगार दिन पर ना कोई प्रोग्राम हो रहा है, ना कोई सेमिनार। नाज़रीन, शायद ही किसी को मालूम हो कि 3 अगस्त की तारीख़ी अहमियत और नोयत क्या है। गुलबर्गा, बीदर, बीजापुर में हमारे बेशुमार तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन अफसोस के बहमनी सल्तनत की तारीख़ पर ना तो कोई सेमिनार का एहतमाम किया जाता है, ना ही कोई रिसर्च होती है, और ना ही बहमनी सल्तनत के क़याम का यादगार दिन मनाने के लिए कोई तैयार है। हम खुद अपने हुक्मरानों, अपनी हुकूमतों की तारीख़ और कारनामों को याद करने के लिए तैयार नहीं हैं। नौजवान नस्ल तलबा तो शायद ही इस बात से वाकिफ़ हैं कि गुलबर्गा बहमनी सल्तनत का कैपिटल सदर मुकाम था और यहाँ दक्कन की पहली मुस्लिम सल्तनत कायम हुई थी। अफसोस के हम अपने हुक्मरानों को फरामोश कर बैठे हैं। हमारी तारीख़ को मिटाने की साजिश करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद इसे फरामोश करके भुलाकर मिटाने का काम कर रहे हैं। 15 अगस्त को मुल्क की आज़ादी का 75वां जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन हमने जद्दोजहद आज़ादी की अपनी तारीख़ को, मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को, उर्दू के सहाफ़ियों को, अदबा व शोरा की जद्दोजहद को भी फरामोश कर दिया है। वो कौम कैसे ज़िंदा कौम कहला सकती है जो अपनी तारीख़ को ही भुला बैठे। आइए हम बहमनी सल्तनत की तारीख़ को जानते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1292 में पैदा हुआ और 65 साल की उम्र में 10 फरवरी 1358 में फौत हुआ। दक्कन की पहली खुद मुख्तार मुस्लिम सल्तनत बहमनी सल्तनत का अलाउद्दीन हसन बानी था। उसका असल नाम ज़फ़र खान था। अबुल मुज़फ़्फ़र सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उसने लक़ब इख्तियार किया। गुलबर्गा को पायतख्त बनाया। गुलबर्गा का नाम हसनाबाद रखा। अलाउद्दीन हसन बहमन मोहम्मद बिन तुगलक की फ़ौज में था और बगावत करके उसने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत बनाई। 3 अगस्त बहमनी सल्तनत के क़याम का यौम है। 3 अगस्त 1347 को अलाउद्दीन हसन बहमन ने बहमनी सल्तनत कायम की और गुलबर्गा को पायतख्त बनाया और इसका नाम हसनाबाद रखा। अलाउद्दीन हसन बहमन नहायत ताकतवर हुक्मरान था। अलाउद्दीन हसन बहमन बुनियादी तौर पर तुर्क और अफ़गान था। अलाउद्दीन हसन बहमन ने 11 साल हुकूमत की। बहमनी सल्तनत के हुक्मरान के नाम क्या हैं, आइए हम जानते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमनी के बाद उसका बेटा मोहम्मद शाह अव्वल तख्त नशीन हुआ। मोहम्मद शाह अव्वल 1358 से 1377 तक 19 साल उसने हुकूमत की। मोहम्मद शाह दुआम ने 1378 से 1397 तक 19 साल हुकूमत की। फ़िरोज़ शाह बहमनी सल्तनत का सबसे मशहूर बादशाह हुआ है और इसने सबसे ज़्यादा अरसे तक यानी 25 साल तक 1397 से 1422 तक हुकूमत की। अहमद शाह बहमनी ने 13 साल हुकूमत की। उसका दौर हुकूमत 1422 से 1435 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह सुवम ने 19 साल हुकूमत की और उसका दौर हुकूमत 1463 से 1482 रहा। बहमनी दौर का सबसे ज़्यादा मशहूर हुक्मरान, सबसे ज़्यादा मशहूर सुल्तान फ़िरोज़ शाह बहमनी है। उसका नाम ताजुद्दीन था और उसने अपना लक़ब फ़िरोज़ शाह बहमनी इख्तियार किया। उसने पायतख्त गुलबर्गा से फ़िरोज़ाबाद को मुंतकिल किया। नाज़रीन, बहमनी सल्तनत 1518 सन ईस्वी में 5 हिस्सों में तकसीम हुई।
नंबर 1 बीदर, नंबर 2 अहमदनगर, नंबर 3 बीजापुर, नंबर 4 गोलकुंडा और नंबर 5 बेरार। बीदर की हुकूमत बरीद शाही कहलाई, अहमदनगर की हुकूमत निज़ाम शाही कहलाई, बीजापुर की हुकूमत आदिल शाही कहलाई, गोलकुंडा की हुकूमत कुतुब शाही कहलाई और बेरार की हुकूमत अमाद शाही कहलाई। अलाउद्दीन हसन बहमनी से कबल इस इलाक़े में 18 बादशाह हुए जिन्होंने 200 साल के अरसे तक हुकूमत की। अलाउद्दीन हसन बहमन ने इस इलाक़े में पहली मुस्लिम हुकूमत जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाक़े पर मुश्तमिल थी। विजयनगर सल्तनत के कृष्णा देवराया ने बहमनी सल्तनत को शिकस्त दी, जिसके बाद बहमनी सल्तनत 5 हिस्सों में तकसीम हुई। बहमनी हुक्मरानों की अक्सर विजयनगर सल्तनत से जंगें होती रहीं और बिला आखिर विजयनगर के कृष्णा देवराया ने बहमनी हुक्मरानों को शिकस्त दी। बहमनी सल्तनत के 5 हिस्से जब हुए तो मलिक अहमद बिहारी ने अहमदनगर निज़ाम शाही हुकूमत कायम की, यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में आदिल शाही हुकूमत कायम की, इमदाद शाही हुकूमत बरार में फ़तहुल्लाह खान इमदादुल मुल्क ने कायम की और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीदर में अली बरीद ने बरीद शाही हुकूमत कायम की। नादरीन, बहमनी दौर बड़ा सुनहरी दौर रहा। इस दौर में आर्किटेक्चर, कल्चर यानी सकाफत और पॉलिटिक्स को बहुत फ़रोग़ मिला। बहमनी सलातीन आर्किटेक्चर, फ़न तामीर और कल्चर, अदब के बड़े दिलदादा थे और उन्होंने फ़न तामीरात, कल्चर और अदब को फ़रोग़ देने के लिए कारहाए नुमायाँ अंजाम दिए। नादरीन, गुलबर्गा बीदर में बहमनी दौर की जो शानदार इमारतें, ईदगाहें, मसाजिद, मकाबिर और गुंबदें हैं, वो बहमनी दौर के फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। आज जबकि आर्किटेक्चर ज़बरदस्त तरक्की कर चुका है, लेकिन बहमनी दौर के तर्ज़ तामीर का ये जदीद आर्किटेक्चर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज के हाई फाई आर्किटेक्ट बहमनी दौर के फ़न तामीर की खूबसूरती, पुख्तगी और मेयार की बारीकियों तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। लेकिन अफसोस के बहमनी दौर की तारीख़ी इमारतों, मसाजिद, गुंबदों और मकाबिर के तय भी हमारी लापरवाही, अदम तवज्जो, हमारी बेहिसी इन तारीख़ी इमारतों को खस्ता हाल बना चुकी है। इनका तहफ़्फ़ुज़ ख़तरे में पड़ गया है। ये हमारी मिली ज़िम्मेदारी है कि हम बहमनी दौर की तारीख़ी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ व निगहदाश्त के इक़दामात करें। बहमनी सल्तनत की शानदार सुनहरी तारीख़ को ताज़ा करें, नई नस्ल तलबा को इससे वाकिफ़ करवाएं। हैदराबाद में आसिफ जाही सल्तनत का 400 साला जश्न मनाया गया, लेकिन अफसोस के बहमनी सल्तनत का 600 साला जश्न नहीं मनाया गया। गुलबर्गा बीदर में मुस्लिम उज़रा, मुस्लिम मिनिस्टर्स और MLAs हुए, लेकिन उन्होंने बहमनी सल्तनत का जश्न मनाने पर कभी तवज्जो नहीं दी। सरकारी सतह पर बीदर उत्सव, कलबुर्गी उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन बहमनी तारीख़ को याद नहीं किया जाता और जश्न बहमनिया नहीं मनाया जाता। गुलबर्गा में कई मुस्लिम मेयर्स और डिप्टी मेयर्स हुए। हर बॉडी में आधे कारपोरेटर्स यानी 25 से ज़्यादा कारपोरेटर्स मुस्लिम रहे हैं, लेकिन अफसोस के उन्होंने भी गुलबर्गा में वाक़े बहमनी दौर की तारीख़ी इमारतों को तरक्की देने, गार्डन्स बनाने, टूरिस्ट प्लेस बनाने पर कभी तवज्जो नहीं दी। अब गुंबद को तरक्की देकर बेहतरीन गार्डन बनाया जा सकता है, इससे इन तारीख़ी इमारतों की रौनक बढ़ जाएगी। नाज़रीन, बहमनी तारीख़ को ज़िंदा रखने के लिए गुलबर्गा के 3 नौजवान लायक सताइश काम कर रहे हैं। आर्टिस्ट रहमान पटेल अंग्रेज़ी अखबारात में बहमनी तारीख़ और बहमनी इमारतों पर वक्तन फ़ौक़तन मज़ामीन शाये करवाते हैं। मोहम्मद इस्माइल ने बहमनी दौर के सिक्कों का ज़बरदस्त कलेक्शन जमा किया है और वो कॉइन कलेक्टर के नाम से मशहूर हैं।
फोटोग्राफर आर्टिस्ट अयाजुद्दीन पटेल ने बहमनी दौर की तारीखी इमारतों को अपनी फोटोग्राफी के जरिए नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर मुतारिफ करवाया है।